नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शूटवुड हेल्थ केयर में। आज हम जानेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज आखिर होती क्या है इसके लक्षण और कैसे आप डायबिटीज से बच सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डायबिटीज की बीमारी आजकल बहुत ही नॉर्मल है। ये आजकल एक लाइफस्टाइल डिजीज बन गई है। इसे मधुमेह भी कहा जाता है। मधुमेह एक पुरानी स्थिति है जो शरीर में रक्त शर्करा को ग्लूकोज के रूप में संसाधित करने के तरीके को प्रभावित करती है। आपके शरीर को ठीक से काम करने के लिए आपको अपने रक्त में ग्लूकोज का एक स्वस्थ स्तर बनाए रखना आवश्यक है। ग्लूकोज आपके शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह आपके द्वारा खाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स खाद्य पदार्थों से आता है, जैसे कि रोटी, पास्ता, चावल, अनाज, फल, स्टार्च वाली सब्जियां, दूध और दही। जब आप इन खाद्य पदार्थों को खाते हैं तो आपकी रक्त धारा आपके शरीर के चारों ओर ग्लूकोज को पहुंचाती है, जहां आपकी कोशिकाएं उसे ऊर्जा में बदल देती हैं। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए इसलिए ये आपकी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है। आपके शरीर को इंसुलिन, आपके पैनक्रियाज में निर्मित हार्मोन की आवश्यकता होती है। यदि आपको मधुमेह यानी कि डायबिटीज है तो इसका मतलब ये है कि आपकी पैनक्रियाज बहुत कम इंसुलिन बनाता है या बिल्कुल भी नहीं। आपके द्वारा खाए जाने वाला ग्लूकोज ऊर्जा में बदलने की बजाय आपके रक्त में रहेगा। आपके रक्त में ग्लूकोज के उच्च स्तर का आपके शरीर पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रभाव होता है, जो संभवतः आपके दिल, मस्तिष्क, गुर्दे, आंखों और पैरों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये था हमारा कुछ ज्ञान डायबिटीज बीमारी के बारे में। तो चलिए अब जानते हैं कि डायबिटीज के लक्षण क्या हैं और क्या कारण से आपके शरीर में डायबिटीज होती है। डायबिटीज शुरू होने के कई लक्षण शुरुआत में ही दिखने लगते हैं। तरह तरह की हल्की बड़ी समस्याओं से व्यक्ति परेशान होना शुरू हो जाता है, परंतु वह छोटी छोटी शारीरिक समस्याओं को इग्नोर करने लगता है और डायबिटीज बीमारी विकराल रूप ले लेती है। डायबिटीज के आरंभिक लक्षण में व्यक्ति का वजन या तो अचानक घटने लगता है या फिर वजन अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। उसे बार बार यूरिन का प्रेशर होता है। यह डायबिटीज का सबसे बड़ा और कॉमन लक्षण है। यह याद रखें कि बार बार यूरिन आने पर तुरंत यूरिन टेस्ट करवाएं, क्योंकि यूरिन सीधा हमारी किडनी को प्रभावित करता है। किडनी हमारे शरीर का मुख्य अंग है जो एक फिल्टर का काम करती है। बार बार यूरिन आना नुकसानदेह है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति को तेज भूख लगने लगे, जो कि डायबिटीज का एक और लक्षण है। बार बार भूख लगना भी डायबिटीज का एक लक्षण है। शुगर लेवल शरीर में बढ़ने पर फोड़े फुंसी की समस्या अक्सर आरंभ हो जाती है, या फिर शरीर पर चोट लगने या घाव होने पर वह देर तक ठीक नहीं हो पाता। इसके अलावा अगर आपको अपने हाथों, कंधे, जोड़ों, गर्दन में झंझनाहट महसूस होनी शुरू हो जाती है तो उसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। डॉक्टर की तुरंत सलाह लें, क्योंकि ये भी डायबिटीज के आरंभिक लक्षण हो सकते हैं। आंखों का कमजोर होना, सामने धुंधलापन होना, नजर ना आना, अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, ये सब समस्याएं डायबिटीज को दर्शाती हैं। डायबिटीज के आरंभिक लक्षणों को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आगे चल के ये आपके किडनी, फेफड़ों, गैस पाचन को भी प्रभावित कर सकते हैं और आपके शरीर को घुन की तरह अंदर ही अंदर गला सकते हैं। आप जानते हैं कि किस कारणवश हमारे शरीर में डायबिटीज का आगमन होता है। आखिर क्या बातें हैं जो हम ध्यान रखें जिससे कि डायबिटीज हमारे शरीर में ना आए। तो आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर की पैंक्रियाज ग्रंथि के ठीक से काम ना करने या फिर पूरी तरह से बेकार हो जाने से ही डायबिटीज हो जाती है। हालांकि डायबिटीज होने के और भी कई कारण हैं, लेकिन पैंक्रियाज ग्रंथि इसका सबसे बड़ा कारण है। डायबिटीज के कारण इंसुलिन के कम निर्माण से रक्त में शुगर अधिक हो जाती है, क्योंकि शारीरिक ऊर्जा कम होने से रक्त में शुगर जमा होती चली जाती है, जिससे इसका निष्कास यूरिन के जरिए होता है।
दरअसल पैंक्रियाज ग्रंथि से तरह तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। इनमें से एक है इंसुलिन और ग्लूकान। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इंसुलिन के जरिए हमारे रक्त में हमारी कोशिकाओं को शुगर मिलती है, यानी इंसुलिन शरीर के अन्य भागों में शुगर पहुंचाने का काम करता है। इंसुलिन द्वारा पहुंचाई गई शुगर से कोशिकाएं या सेल्स को एनर्जी मिलती है। डायबिटीज का कारण है इंसुलिन हार्मोन का कम निर्माण होना। जब इंसुलिन कम बनता है तो कोशिकाओं तक रक्त में शुगर ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे सेल्स की एनर्जी कम हो जाती है और इसी कारण से शरीर को नुकसान पहुंचने लगता है, जैसे बेहोश हो जाना, दिल की धड़कन तेज हो जाना आदि समस्याएं होने लगती है। आपका समय पर ना खाना, बहुत अधिक जंक फूड खाना और आपका मोटापा और कोलेस्ट्रॉल भी संतुलित नहीं है तो आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हैं। बहुत अधिक मीठा खाने से, नियमित रूप से बाहर का खाना खाने से, पानी कम पीने से, एक्सरसाइज ना करने से, खाने के बाद तुरंत सो जाने से या ज्यादा समय तक लगातार बैठे रहने से, इन सब कारणों से हमारे शरीर में डायबिटीज का आगमन होता है। ज्यादा मीठे का सेवन करने से डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। पानी की कमी भी शरीर में शुगर लेवल को बढ़ा सकती है। अब हम जानते हैं कि अगर डायबिटीज ने आपको ग्रस्त कर लिया है तो ऐसे कौन से घरेलू उपचार हैं जिनसे आप डायबिटीज को कम कर सकते हैं। घरेलू उपचारों में सबसे उत्तम है करेला। करेला घर में उपलब्ध सबसे अच्छा विकल्प है। इसको खाने से आपकी ब्लड शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। दूसरा उपचार है आम के पत्ते। आम के कुछ ताजा पत्तों को 1 गिलास पानी में उबालें और इसे रात भर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सुबह खाली पेट इस पानी को पी लें। तीसरा उपचार है भारतीय गूसबेरी या आंवला। आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है। मेथी के दाने भी मधुमेह को नियंत्रित करते हैं, ब्लड शुगर के स्तर को कम करते हैं और ग्लूकोज पर निर्भर इंसुलिन के स्राव को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। तो ये थे कुछ आसान घरेलू नुस्खे जिनसे आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये अनिवार्य है कि आप अपने डॉक्टर से डायबिटीज के लिए सलाह जरूर लें और सही दवाएं टाइम पर खाते रहें, अन्यथा डायबिटीज कई बार जानलेवा भी हो सकती है। तो हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहिए इस तरह की और हेल्थ टिप्स पे हमारे चैनल शूट वूट हेल्थ केयर पे। धन्यवाद।